आज किस प्रकार का कार्यक्रम बीओ साहब से आप सवाल जवाब? हाँ, बीओ साहब के द्वारा हमने यही कहे। बीओ साहब को बीज वितरण से पहले मैंने कहा था उनको कि समन्वय समिति की एक बैठक बुला लीजिए और उसके तहत बीज की वितरण कीजिए। जिससे क्या होगा, जिसमें उसमें समन्वय में सभी मुखिया लोग रहते, पंचायत समिति रहते, जिससे क्या होता कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक किसान को हर प्रकार के बीज वहां पर उनको उपलब्ध होता है। लेकिन वो वैसा किए नहीं और प्रत्यक्षण की। और उसके बाद बीच में मुझे सूचना मिला या पत्रकार आप ही लोग के न्यूज के माध्यम से मुझे पता चला कि प्रखंड में जो प्रत्यक्षण की बीज चोरी हो गई। उसके बाद जब मैंने पता लगाया तो पता चला कि वहां पर कुछ कार्मिक लोग जो है संडे के दिन दुकान को खोल करके बीज वितरण कर रहे थे। तो मैंने बीओ साहब से एक ही चीज कहा कि सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि रविवार के दिन किस वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार आपने बीज वितरण करने का कार्य किया? इस पर क्या बोले वो साहब? इस पर क्या जवाब? उनसे क्या कहें कि ये जिला का ये रहता है, आदेश रहता है कि रविवार को भी बांटना है। तो हम बोले कि सर उसका भी कोई लेटर होगा, इसलिए लेटर हमारे प्रखंड प्रमुख कार्यालय में अवगत करा दे। यदि अवगत नहीं कराते हैं तो इसको हम दूसरे तरीका से देखेंगे। इससे हमारे प्रखंड की बदनामी होती है। और आप जब से आए हैं तब से हमारे यहाँ बीज का जो है चोरी का मामला लगातार 2 मरते आया। बीओ साहब जब से हैं तब से चोरी तब से 2 मरते मैंने कभी सुना नहीं। उसके बाद जब बीज चोरी होती है 22 दिसंबर को FIR होता 28 को। तो जांच इस पर हुआ कुछ कि नहीं हुआ? ये तो हमको पता नहीं है अभी। हम तो अपने बैठक में आवाज उठाए, लेकिन वो तो पूरे ये अब हमको बदली करा दीजिएगा। हम बोले बदली कराना ये समस्या का निदान नहीं होती है। मैंने ये भी पूछे कि उनको कहें कि भाई प्रत्यक्षण की जो बीज थी, मैं एक उदाहरण देता हूं, उसमें मसूर भी है, चना भी है, राई भी है, सारे चीज है। तो प्रत्यक्षण की बीज में एक किसान को 32 केजी चना और दवाई का किट मुफ्त में देना था और साथ में किसान के खातों पर प्रोत्साहन राशि सरकार ने इस बार 2000 रुपया देने का कार्य किया। चना में, राय में शायद 2400 या कुछ रुपया, को तो उतना विशेष नहीं है मालूम है। बहुत सारे क्वेश्चन था उनके द्वारा जो है। मैंने ये भी कहे कि जो बीओ साहब ये बताइए, आप किराने की दुकान में जब जाते हैं कुछ सामान लाने के लिए, तो दुकानदार जब सामान देती है तो अपना बिल बना करके आपको देता है। लेकिन आपके दुअत्थी में कृषि से जब हमारे किसान बीज ले जाते हैं तो आप उनको क्यों नहीं देते हैं? तो उनको साफ तौर पर यह कहना था कि किसान ने मुझसे नहीं मांगता तो हम नहीं देते हैं। बीओ साहब बोले। मैंने बीओ साहब के कहा कि दुकानदार से हम भी नहीं मांगते हैं, दुकानदार स्वयं आगे दे देता है कि भाई आपके यहाँ इतना पैसा है। यूरिया अभी देख रहे हैं रहता है कुछ रेट और लिखता है कुछ रेट। इस पर आप प्रश्न नहीं किए बीओ साहब से? इसमें भी प्रश्न किए मैंने बीओ साहब से। आज कितने तारीख है? आज 16 तारीख है। मैंने 14 को उनको हम दूरभाष पर बात किए थे कि हमारे टाल क्षेत्र में गेहूं की पटाई हो रही है, उसमें किसानों को खाद की बहुत किल्लत हो रही है। तो उन्होंने सफाई कहे कि जो दुकानदार नहीं देता है तो आप लिख करके दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। मैंने चुप हो गया। एक दुकानदार शायद डहमा के कोई थे, उनसे जब बात किए तो वहां पर दुकानदार सब कौन थे, वहां मोबाइल पर बात हो रही थी। मुझे भी खाद की जरूरत थी तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि खाद मेरे पास नहीं है, जबकि खाद मुझे ये पता चला किसी के माध्यम से कि 350 रुपये बोरा वो बेच रहे हैं। और क्या कहे कि जिसके नाम से कोई दिलीप जी नाम से ये लाइसेंस था, उन्हीं का नाम से बना हुआ, तो वो सफाई बोले कि जो दुकानदार है वो मर गया। तो हमने कहा कि यदि मर गया तो मृत व्यक्ति को लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए, उनके दुकान को बंद किया जाए। आपका परिचय? मेरा परिचय उदय कुमार, प्रखंड प्रमुख।